पहले कांग्रेस से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कांग्रेस आखिर इस मामले में चाहती क्या है, क्योंकि खेती को नष्ट कर दिया गया है, जो लोग दोषी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, कांग्रेस क्या चाहती है, रवि जी? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले कहती थी कि भाजपा को वोट दो, हम विकास करेंगे। किसानों से कहती थी किसानों की आय दुगनी करेंगे, और हुआ क्या? कमल के फूल से लेकर के प्रदेश में अफीम का फूल। आप बताइए, इससे बड़ा दुखद और इससे बड़ा हैरानी करने वाली बात क्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसके ऊपर, उन सारे नेताओं के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनमें जिनका नाम आ रहा है। आप बताइए, किसके संरक्षण में यह खेती हो रही थी? हमारे प्रदेश में आए दिन कभी बीजेपी यह कहती थी कि हम ड्रग तस्करों को पकड़ रहे हैं, कभी सदन में लिस्ट लेकर के आते थे तो उसमें एक बहुचर्चित नाम नव्या मलिक का नाम नहीं आता था, और दूसरी तरफ बीजेपी के किसान मोर्चे के नेता का नाम आ रहा है कि ये जमीन उनसे 19 की जमीन है और 9 एकड़ से ज्यादा, मोहन जी, उसमें अफीम की खेती हो रही है। क्या यही भविष्य बीजेपी देना चाहती है? क्या यही भविष्य में हमारे बच्चों को देना चाहती है कि इसी ऐसे ही खेती करके किसानों की आय दोगुनी करेंगे? मोहन जी, ये विषय न बीजेपी का है न कांग्रेस का है, ये हमारी आने वाली जनरेशन का है, ये भविष्य का है, भविष्य में खेती का है। किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? क्या हमारे प्रदेश में बच्चों को या हमारे प्रदेश में लोगों को व्यवसाय के तौर पर अफीम की तरफ भारतीय जनता पार्टी ढकेलना चाहती है? और आज जब ये बात निकल करके आती है तो बीजेपी के कई लोग कहते हैं कि हमारा इसमें लेना देना नहीं है, कांग्रेस बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अरे, आपके अंदर ये सारी चीजें निकल करके आ रही है, आपके नेता का नाम आ रहा है, जमीनें उनके नाम से आ रही है, सारे नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, विनायक ताम्रकार, प्रीति बाला, मधु बाला ताम्रकार, ये सब बातें कौन है? मोहन जी, कांग्रेस पूछना चाहती है कि इनका रिश्ता क्या है भारतीय जनता पार्टी से, और आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? किन किन नेताओं का संरक्षण था, किन किन लोगों की मिलीभगत थी, सारे नाम सामने आने चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही प्रदेश को उनके ऊपर करनी चाहिए।